नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज 24/7 में। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पर्यावरण संरक्षण हम सबका कर्तव्य, विधायक बंडेप्पा खाशंपूर ने कहा। उडुपी में सड़क का नाम नथुराम गोडसे रखा, वीडियो हुआ वायरल। राज्योत्सव पाठ कन्नड़ पाठ्यपुस्तक से हटा दिया गया। नुपुर पर बवाल जारी, ओवैसी बोले एक्शन में देरी हो गई, बदनी बोले अब गिरफ्तारी भी हो। सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा, मूसेवाला कर देंगे की मिली थी धमकी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा महंगा, प्लेन की तरह लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बगदाल गांव के बाहरी इलाके में स्थित मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय परिसर में बीड़ क्षेत्रीय वानिकी प्रभाग ने क्षेत्रीय वानिकी संघ में हरित कर्नाटका परियोजना के तहत 2022-23 में पौधे लगाने का अभियान बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा खाशंपूर ने शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारा कर्तव्य है। हम सभी को अपने परिसर को बचाने और पोषण करने पर काम करने की जरूरत है। बच्चे हीरे की तरह होते हैं। शिक्षक अपने बच्चों को शाब्दिक ज्ञान देते हैं और बच्चों को साक्षरता का ज्ञान प्रदान करने वाले शिक्षकों को भी अपने बच्चों के लिए पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके लिए रुचिकर वातावरण बनाने पर काम करने की आवश्यकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इडी कर्नाटकದ ಯಾವುದರ ಟಾಪ್ ಕನ್ನಡದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಬಾಜು ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾವು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡಲೇವು ಈ ಕಡೆ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡಲೇವು ಅವ್ರದೊಂದು ತೋಡೆ ಇವ್ರದೊಂದು ತೋಡೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದೇ ಕನ್ನಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು। उडुपी में सड़क का नाम नथुराम गोडसे रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों ने उसको हटा दिया। पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा विवाद समाप्त करने की कोशिश के 2 दिन बाद अब भंग हो चुकी पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण समिति के प्रमुख रोहित चक्रतीर्थ पर कक्षा 6 की कन्नड़ा भाषा की पाठ्यपुस्तक से कन्नड़ा राज्योत्सव पर पाठ को हटाने का आरोप है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के विवादित बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां अरब देशों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला तो वहीं अब विपक्ष ने भी केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि हमारी तकलीफ नहीं समझी जाती है। अरब देशों के कहने पर एक्शन ले लिया गया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा ने अपने दोनों नेताओं पर कार्रवाई करने में देरी की है। हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अरब देशों में जब इस बात पर सवाल उठा तो एक्शन लिया गया। यह फैसला 10 दिन पहले ही हो जाना चाहिए था। पैगंबर साहब पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। हरिद्वार में हेट स्पीच हुई थी। नुपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय ने अपने कार्यों के द्वारा सही समय पर सही निर्णयों के द्वारा अपनी एक लीगेसी बनाई है, एक बेहतरीन सफर तय किया है। आप सभी इस विरासत का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि देश के आमजन के जीवन को आसान बनाना हो या देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना हो, बीते 75 वर्षों में अनेक साथियों ने इसमें बहुत योगदान दिया है। ट्रेन से यात्रा करते समय ज्यादा सामान लेकर जाने वालों को सावधान हो जाने की जरूरत है। दशकों से भारतीय रेलवे अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर उदार रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे के यात्रियों को भी अब ज्यादा सामान लेकर जाने के लिए अतिरिक्त पेमेंट करनी होगी। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को ट्रेनों में ज्यादा सामान लेकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा, अगर सामान होगा ज्यादा तो सफर का आनंद होगा आधा। अधिक सामान लेकर रेल यात्रा न करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक कराएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। जनपद मुरादाबाद के थाना छजलेट क्षेत्र के गांव दयानाथपुर निवासी ग्रामीणों ने एकत्र होकर मंडलायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से एक ज्ञापन मंडलायुक्त कार्यालय में दर्ज कराया। दर्ज ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि छजलेट थाना क्षेत्र के ग्राम दयानाथपुर में बरसात के दिनों में गारा व कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आने जाने में काफी परेशानियों व दुश्वारियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है और रास्ता भी बेहद खराब हो जाता है। रास्ते के निर्माण को लेकर जब ग्राम प्रधान राम सिन्हा ने कार्य शुरू कराया तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस रास्ते के निर्माण को रोक दिया गया और उसमें बाधा उत्पन्न कर दी गई, जिसकी वजह से रास्ते का निर्माण अधूरा रह गया, जिस वजह से काफी दुश्वारियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीण एकत्र होकर मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में जुट गए हैं। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। और नहर विभाग को भी मैं दे रहा हूँ। उन लोगों ने ग्राम समाज में जो रास्ता निकल रहा था उसका उन्होंने अपनी दीवार बना रखी है और जाटों ने उसका कोई तुड़वाने को तैयार नहीं हो रहा। उससे क्या परेशानी आ रही है? उससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, नाली नहीं निकल रही है, पानी नहीं निकल रहा है। तो आप लोगों ने क्या ज्ञापन दिया है? मैंने कई बार ज्ञापन दिया है, कमिश्नर साहब को 3 बार। आज क्यों बैठे धरने? आज हो गए धरने पे बैठेंगे जब नहीं सुन रहे तो आप लोग। SDM साहब हमारी नहीं सुन रहे, SO साहब हमारी नहीं सुन रहे। ऐसे मैंने एक एप्लीकेशन दी है, मेरी FIR लिखा दो, उन्होंने मेरी FIR नहीं लिखी और उन मुलजिमों को छोड़ दिया। आज धरने पर बैठे हुए, धरने पर आए साथ 200-250। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। खबर है कि मंदिर में भीड़ ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए। इतना ही नहीं, लोग खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरवाले की तस्वीरें लेकर भी नजर आए। खास बात है कि 28 साल पहले भारतीय सेना ने हरमिंदर साहिब में प्रवेश कर भिंडरावाले को ढेर कर दिया था। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार लोगों का एक समूह अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर जुटा। इस दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए और भिंडरावाले के पोस्टर दिखाए गए। एजेंसी ने घटना का वीडियो भी जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी को तलब किया है। इस पर शिवसेना नेता संजय रावत ने तंज कसा और कहा कि जल्दी एजेंसी की तरफ से एक नोटिस नेहरू स्मारक पर भी पहुंचेगा। जांच एजेंसी ने कांग्रेस नेताओं को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों पर भी चर्चा की। रावत ने कहा, आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से तलब किया गया है। वे हमसे सोनिया गांधी तक पहुंच गए। यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है, जिसे नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था। हम जल्द ही नेहरू स्मारक के बाहर ईडी का नोटिस देखेंगे। हैदराबाद में एक और नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि 21 साल के एक युवक ने बस स्टैंड पर इंतजार कर रही 17 साल की लड़की का कथित तौर पर बलात्कार किया। हैदराबाद में एक हफ्ते की नाबालिग लड़की से रेप का ये तीसरा मामला है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 20 मई की है, लेकिन इसका खुलासा रविवार को हुआ, जब लड़की ने अपनी मां से पेट दर्द की शिकायत के बाद आपबीती सुनाई। बताया जा रहा है कि लड़की चार मीनार के पास कपड़े की एक दुकान में काम करती है। वही आरोपी मोहम्मद सूफियाना पेशे से इवेंट का काम करता है।
पीड़िता की मां ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक पीड़िता बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। इस बीच आरोपी वहां पहुंचा और उनकी बेटी से बात करने लगा। बाद में वो उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया गया। शिकायत के मुताबिक पीड़िता को जब देर होने लगी तो उसने अपनी मां को फोन कर कहा कि वो अपनी दोस्त के घर सोएगी। अगले दिन आरोपी ने पीड़िता को उसकी दुकान पर छोड़ दिया और अपना नंबर दे दिया। भाजपा नेता के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कतर के विदेश मंत्रालय ने भी भारत के राजदूत को बुलाकर एक निंदा प्रस्ताव सौंप दिया है। कतर की तरफ से कहा गया है कि इस बयान के लिए भारत को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था। पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा, धर्म के आधार पर घृणा को बढ़ाने वाला और मुस्लिमों का अपमान करने वाला जो बयान दिया गया है वह बेहद आपत्तिजनक है। कतर की राजधानी दोहा में स्थित भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजदूत ने विदेश कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें भारत में धार्मिक शख्सियत को बदनाम करने वाले कुछ आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। प्रवक्ता ने कहा, राजदूत ने बताया कि वे ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। ये अराजक तत्वों के विचार हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। वीकेंड पर कमल हासन का दबदबा, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई विक्रम। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टी20। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 के लिए किया प्लेइंग 11 का ऐलान। आखिर में समाचार बाजार की। पीएम मोदी ने जारी किए 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पर्यावरण संरक्षण हम सबका कर्तव्य, विधायक बंडेप्पा खाशंपूर ने कहा। उडुपी में सड़क का नाम नथुराम गोडसे रखा, वीडियो हुआ वायरल। राज्योत्सव पाठ कन्नड़ पाठ्यपुस्तक से हटा दिया गया। नुपुर पर बवाल जारी, ओवैसी बोले एक्शन में देरी हो गई, बदनी बोले अब गिरफ्तारी भी हो। सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा, मूसेवाला कर देंगे की मिली थी धमकी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा महंगा, प्लेन की तरह लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। धन्यवाद।